हेलो दोस्तों। ये कहानी है रोहित और पारस की, जो अपने सपनों के पीछे मुंबई जैसे बड़े शहर में आ गए। यहाँ इनके साथ क्या हुआ, चलिए मिलकर देखते हैं। रोहित और पारस एक छोटे से गांव के दो दोस्त थे। उनका सपना था बम्बई जैसे बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करने का, लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत स्ट्रगल से किया। दोनों दोस्त सिर्फ 2 से 3 दिन के पैसे लेकर ही घर से निकले थे। उन्हें लगा कि 2-3 दिन में तो नौकरी मिल ही जाएगी और फिर रहने की जगह भी हो जाएगी, लेकिन ना ही उन्हें नौकरी मिली, ना ही कोई रहने की जगह। एक दिन दोनों काफी थके हारे थे। उन्होंने एक सस्ते से होटल में खाना खाया और आराम करने के लिए एक बिल्डिंग के नीचे बैठ गए। तभी वहां पर एक गार्ड आया और गुस्से में बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। तभी रोहित ने शांति से बोला, भैया नए नए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं जाने की जगह भी नहीं है, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर चले जाएंगे। गार्ड उनकी हालत देखकर भावुक हो गया और उसने फिर अपने एक दोस्त को फोन मिलाया। उसका दोस्त एक बंगलो में माली था और उस बंगलो का मालिक अधिकतर शहर के बाहर ही रहता था। गार्ड ने उन दोनों का कुछ दिन का रहने का बंदोबस्त उसी बंगलो में कर दिया। फिर गार्ड ने उन्हें गेस्ट रूम दिखा दिया और बोला, जाओ आराम कर लो और अगर कुछ खाना हो तो वहाँ किचन है, उसमें से लेकर खा लेना। फिर दोनों ने कुछ देर आराम किया और फ्रेश होकर काम की तलाश में निकल गए। फिर शाम को वो थके हारे लौट कर आए और दोनों बिना कुछ खाए पिए जाकर अपने रूम में सो गए। फिर अचानक रात को 12 बजे पारस की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहां पर पुराना फर्नीचर पड़ा था, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी पारस घबराता हुआ उससे पूछता है, तुम कौन हो? और उसके सामने से एक काला साया गुजरता है, जिसे देखकर पारस घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर पारस चिल्लाकर उठता है और वो देखता है कि वो तो अपने बेड पे ही है, पसीने में भीगा हुआ। तभी पारस रोहित को उठाता है और उसे सब बताता है। रोहित पारस की ये बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, तूने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, चल आराम से सो जा। पारस रोहित की बात सुनकर शांत तो हो जाता है, लेकिन साफ साफ उसकी आंखों में वो डर दिख रहा था। रोहित वापस सो जाता है, पर पारस को नींद नहीं आ रही होती। वो 100% श्योर होता है कि यार ये सपना तो नहीं था। फिर पारस पानी पीने के लिए किचन में जाता है। वो पानी पी ही रहा होता है, तभी वो खिड़की के बाहर देखता है माली और सिक्योरिटी गार्ड आपस में कुछ बातें कर रहे थे। फिर पारस चुपचाप जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू करता है। वो दोनों पारस और रोहित की बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बेचारे जॉब की तलाश में आए थे, पर अब चुड़ैल का शिकार बन जाएंगे। ये बात सुनकर पारस एकदम से चौंक जाता है और तुरंत उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ता है और गुस्से में बोलता है, तुम जानते थे यहाँ पे चुड़ैल है, फिर भी तुम हम दोनों को यहाँ ले आए, ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सिक्योरिटी गार्ड फिर डर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। फिर वो इस बंगलो की कहानी बताता है। फिर वो बताता है, कुछ साल पहले इस बंगलो में एक लड़की रहा करती थी, जो कि काला जादू किया करती थी। वो हर हफ्ते धोखे से किसी न किसी इंसान को बंगलों में ले आती थी और उसकी बलि दे देती थी। जैसे ही ये बात आसपास के लोगों को पता चली, उन्होंने मिलकर उस लड़की को मार दिया। पर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई।
वो लड़की तो मर गई पर उसकी आत्मा इसी बंगले में कैद हो गई। फिर एक दिन बंगलों का मालिक बाहर शहर से वापस अपने बंगलों में आया और उस रात बंगलों के मालिक के सामने वो चुड़ैल आ गई। उसने बंगलों के मालिक को बोला, या तो तुम मेरे लिए अब हर हफ्ते एक नया शिकार लाएगा, नहीं तो मैं तुझे और तेरी फैमिली सबको मार दूंगी। फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, बंगलों के मालिक ने हमें बोला है जब भी कोई तुम्हें ऐसा जरूरतमंद दिखे जिसके पास रहने का कोई ठिकाना ना हो, तुम उसे इस बंगलों में ले आना, उसके बदले वो हमें बहुत सारे पैसे देता है। फिर पारस बोलता है, हम अभी के अभी ये बंगलो छोड़ के भाग जाएंगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, आप चाहकर भी अब ये नहीं कर सकते। इस बंगले में एक बार जो अंदर आ गया, फिर चुड़ैल उसे अपना शिकार बनाए बिना जाने नहीं देती। आप दोनों में से कोई एक ही जिंदा निकल सकता है, पर एक इंसान को तो मरना होगा, वो आप दोनों को जाने ही नहीं देगी। ये बोलकर सिक्योरिटी गार्ड और माली दोनों भाग जाते हैं। फिर पारस भागा भागा अंदर जाता है और रोहित को उठाता है। रोहित, उठ जा, हमें इस बंगलो को छोड़ के जाना होगा, इस बंगलो में चुड़ैल है। फिर रोहित गुस्से में उठता है और बोलता है, तुझे बोला था ना, तुझे वहम हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पर पारस रोहित की एक बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे ले जाना शुरू करता है। पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और कमरे में तेज तेज रोने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। ये देखकर पारस और रोहित दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं बंगलो एक डरावने खंडर में बदल गया है। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो गेट की तरफ भागते हैं। पर जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल सामने आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर दोनों फिर से भागना शुरू करते हैं, पर पारस को तभी एक खिड़की नजर आती है जो हल्की खुली हुई होती है। फिर पारस रोहित को बोलता है, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे एक रास्ता मिला है यहाँ से निकलने का। पारस रोहित को खिड़की के पास ले जाता है और उसको बोलता है, जल्दी से, पहले तुम निकलो। रोहित जल्दी से खिड़की में से निकल जाता है, पर जैसे ही वो पलटकर पारस की तरफ देखता है, वो डर जाता है। वो देखता है चुड़ैल पारस के कंधों पर बैठी हुई है। वो पारस को बताने की कोशिश करता है, पर पारस उसको मुस्कुराता हुआ बोलता है, तू जा भाई, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, मुझे पहले ही पता था हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा यहाँ से निकल सकता है और तू मेरे भाई जैसा है, मैं तुझे मरने नहीं दे सकता था। इतना बोलते ही खिड़की बंद हो जाती है। पारस के चिल्लाने की आवाज आती है। पारस की लाश पंखे पर लटकी हुई है और उसके पास वो चुड़ैल खड़ी है। ये देखकर रोहित वहां से भाग जाता है और वो फिर दोबारा कभी पलटकर शहर में नहीं आता।